हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। आज मैं कोई पॉडकास्ट नहीं बनाने वाली। आज मेरा ये जो वीडियो है ये उन अनभक्तों के लिए है जो कि मतलब अपने हद से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। इतना ज़्यादा अंधभक्ति करते हैं ऐसे इंसान के पीछे, ऐसे इंसान के लिए जो कि जिसको उस चीज़ की कोई कदर ही नहीं है। मतलब इनके जो कमेंट करते हैं उनके व्लॉग्स में जा करके वो लोग देखते तक नहीं हैं कि कुछ मुझे क्या कमेंट आए हैं, क्या नहीं आया है, कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हमेशा जो ओपिनियन वो लोग मांगते रहते हैं, जैसे कि दीपिका मैडम ने हम नया ड्रेस अपना पहना, जो उसमें हमेशा वो ओपिनियन मांग रही थी कि कौन सा ड्रेस कैसा लग रहा है, कौन सा ड्रेस कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। फिर ईद के टाइम पे उसने जो अपना ड्रेस सिलवाया था, जो भी करवाया था, उसमें से 3 ड्रेस उसने डाली थी कि आप लोग बताइएगा कौन सा मैं ईद के दिन पहनूं। ये सारे तो वो क्या कर रही थी, ये सारे कुछ अपने जनता से पूछ रही थी, अपने फ़ैन से पूछ रही थी कि वो लोग बताएं कि क्या पहनूं नहीं पहनूं। लेकिन जनता का जो कमेंट आता है, जो भी लोग देखते हैं उनके व्लॉग्स को और जो भी अपना रिव्यू देखते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो करते हैं अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। लेकिन फिर भी जो अंधभक्त है वो हमें जो गालियाँ देते रहते हैं हर वक्त कि हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आज का मेरा ये वीडियो उन्हीं अंधभक्तों के ऊपर में है। आज कुछ कमेंट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइटेड करूँगी, जो कमेंट्स मुझे भेजे गए हैं। अधिकतर तो आते ही हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल का जो आया हुआ कमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, बहुत ही नीचे लेवल पर गिरा हुआ है, तो बस उन अनभक्तों की अंदर की जो भक्ति है ना, उसे बस सामने लाने की एक कोशिश है। तो चलिए हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा कि हाँ, मैंने जो रिव्यू दिया, जो कहा, वो कितना सही था और जो अंधभक्तों ने कहा वो कितना सही था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे, और चलिए आप लोग डालिए स्क्रीन पे एक नज़र। यहाँ पर देखिए कि क्या क्या कमेंट मुझे आए हैं। इन्होंने लिखा है, तुम कौन सी दूध की धुली हो बहन, सभा की कंटेंट डाल करके सभा के बारे में अनाज शराब बोलती हो, अपना रोज़ी रोटी बना लेती हो। तो पहली बात तो ये बहन कि बिना रोज़ी रोटी का किसी का भी ज़िंदगी चलता नहीं। सबको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए रोज़ी रोटी की ज़रूरत पड़ती ही है। और मैं रोज़ी रोटी के लिए वीडियो नहीं बनाती, मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबा इब्राहिम, दीपिका कक्कर और भी इस फैमिली के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनाब हो, चाहे भी और भी जो लोग हो, उन सब की असलियत लोगों के सामने आ जाए। वो अपने ब्लॉग में जितना भी झूठा दिखावा करते हैं, वो झूठा दिखावा जो करके गलत मैसेज जो दुनिया तक पहुंचाते हैं, वो गलत मैसेज दुनिया तक ना जाए। मेरा मोटिव बस यही है। मेरा मोटिव रोज़ी रोटी सेकने का नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, अपनी वाहियात वीडियोस बनाना बंद कर और अब इब्राहिम फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना। तो भाई साहब, बात तो यहाँ हिम्मत की अगर है तो जब उनकी हिम्मत है कि वो इतना झूठ फैला सकते हैं, इतना हिपोक्रेसी दिखा सकते हैं, अंधभक्तों को अपने टारगेट में ला करके अपने ही व्लॉग के नीचे अपने अंधभक्तों से कमेंट करवाना, अपने पेड पीआर से कमेंट करवाना, इस तरह की चीज़ें करने की हिम्मत जब वो रख सकते हैं, तो उनकी सच्चाई दिखाने के लिए हमें हिम्मत की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो तो लोगों का इतना प्यार ही मिल जाता है कि वहाँ से ही ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। आप अपना देखो कि आपके पास में हिम्मत नहीं है कि आप सामने आकर के ये चीज़ें बोल सको, अपना चेहरा दिखा सको या फेस वैल्यू दिखा करके बता सको कि हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा अंधभक्त हो तो जाओ उसके घर में जाकर के पोछा लगाओ। अब ये एक और कमेंट है, ये वही है जो 100 रुपये में अपना देती फिरती है सबको, तो दूसरे से जल कर अपना वीडियो बनाकर सोच रही है थोड़ा पैसा कमा कर अपने नल्ले बाप और भाई का एक वक्त का खाना खिला दे। ये पोस्ट पढ़ करके, ये जो कमेंट आया था, ये पढ़ करके मेरा इतना ज़्यादा खून खौलने लगा कि इतने जाहिल से जाहिल और इतने गवार से गवार लोग इस दुनिया में भरे हुए हैं, और इतने गिरे हुए इंसान। मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या नहीं करती, क्या क्या करती हूँ, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कुछ भी करूँ, मेरा अपना खुद का मन। बात रहा इस चैनल पे वीडियो बनाने का, इन लोगों के बारे में बोलने का, तो यूट्यूब तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं सॉरी ये वर्ड यूज़ करी हूँ, लेकिन जिस लैंग्वेज में इस इंसान ने लिखा है कि तुम अपना बाप और भाई का पेट पाल रही है, एक वक्त का खाना निकाल रही है, तो मुझे अपने बाप और भाई के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
भगवान की कृपा से उनके पास में बहुत ही ज़्यादा है और मुझे उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर मैं अपने माँ बाप के बारे में या भाई के बारे में सोच रही हूँ तो ये तो अच्छी बात है। तुम भी सोचो ना, क्यों तुम्हारे अंदर इतना ताकत नहीं है, इतनी गट्स नहीं है, या इस लायक ही नहीं हो, या फिर मर्द ही नहीं हो। अगर किसी मर्द ने लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मर्द ही नहीं होगा, इसीलिए उसने ये कमेंट लिखा है। अगर मर्द होते तो कम से कम अपना भाई और बहन चाहे बाप के बारे में ज़रूर सोचते, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम खुद सोच सकते हो, इसलिए तुमने मुझे कमेंट किया। और तुमने कमेंट किया तो अगर मैं अपने भाई और बाप के बारे में सोच रही हूँ तो वो अच्छी बात है। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? बात रही इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने की, तो प्लेटफॉर्म तुम्हारे बाप का ख़रीदा हुआ नहीं है। तुम्हारे ही लैंग्वेज में तुम्हें जवाब देती हूँ कि तो प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तुम्हारे बाप का ख़रीदा हुआ नहीं है। इसमें कोई भी कहीं पर भी आके कुछ भी बोल सकता है, अपना रिव्यू दे सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है। जैसे तुम जैसे नल्ले, निकम्मे, गवार, जाहिल और घटिया से गिरा हुआ इंसान आकर के यहाँ पर कमेंट करते हो ना, उसी तरह हम लोग भी अपना कमेंट यहाँ पर, अपना वीडियोस, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो मैं तो अपना ओपिनियन रखूँगी। और बात रहा मेरे बाप और भाई का पेट पालने का, तो वो अगर मैं पाल भी रही हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी। वैसे तो मैंने पहले ही बोल दिया कि उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास में खुद ही भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा है। तो आइंदा से मेरे चैनल पे कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना रिव्यू इसी तरह के मिलेंगे। अब एक और कमेंट आया है, पागल है क्या, दूसरे की वीडियो को लेकर के वॉइस ओवर कर रही है, बेटा तुझसे तो ज़्यादा ही अच्छी है, सॉरी बोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। तो पहले तुम ये मुझे बता दो कि तुम किस हिसाब से अपने साथ में मेरा रिश्ता जोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अगर मेरा बाप बन करके तुम मुझे कमेंट कर रहे हो तो तुम होते कौन हो मेरे बाप बनने वाले? मेरे फादर है, तुम्हें मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बात रही दूसरे की वीडियो उठा करके, तो मैं किसी की वीडियो नहीं उठाती हूँ। मैं जो बनाती हूँ वो खुद से बनाती हूँ, किसी का भी वीडियो लेकर के वॉइस ओवर नहीं करती। जो बोलती हूँ खुद से बोलती हूँ, अपना ही वॉइस आवाज़ से सारी वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ, और वही बताती हूँ जो कि सच है। और लास्ट में तुमने जो कहा कि सॉरी बोल दो, तो किस बात की सॉरी? जब वो गलत करते हैं तो उन्हें ख़राब लगता ही नहीं, वो कभी आकर के सॉरी बोलते ही नहीं, उल्टा ही हम ही लोगों को सुनाते हैं कि आप लोग की वजह से ऐसे हुआ, आप लोग की वजह से वैसे हुआ। तो फिर मैं उसे सॉरी क्यों बोलूँ? मैं तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रही हूँ, तो मैं तो सॉरी बोलूँगी नहीं। और मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी वो बताने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम लोग होते कौन हो मुझे कमेंट करके बोलने वाले कि मैं सॉरी बोल दूँ वरना अच्छा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तुम लोगों को जो करना है जा कर के कर लो, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम लोग किस लेवल तक गिर सकते हो। अब ये कमेंट है, बेवकूफ़ कहीं की कुछ भी बोले जा रही है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोल, क्यों अपना फेस छुपा रही हो? अरे बेवकूफ़, तब तो लगता है तुम सही से मेरा चैनल देखते ही नहीं हो। जा कर के मेरे चैनल पे देखो ना, तुम्हें मेरा फेस, स्ट्रक्चर सब दिख जाएगा। मैं बिना फेस का कुछ करती ही नहीं है। मेरे चैनल पे ध्यान से जाओ, जा कर के देखो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं फेस दिखाती हूँ कि नहीं दिखाती हूँ, मेरा फेस है दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। जब तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक सब दिख जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग मेरे चैनल पे आज तक कभी सही से गए ही नहीं, कभी कुछ देखा ही नहीं है। बस एक वीडियो देख लिया, बस भर भर के अपना बकवास फालतू की गंद फैलाने के लिए आ गए यहाँ पर। और बात रही हिम्मत की, तो हिम्मत तो है तभी तो आकर के उसके बारे में सारी सच्चाई उसकी हम लोग बता रहे हैं। इब्राहिम फैमिली की, ध्यान से सुन लो, इब्राहिम फैमिली की सारी सच्चाई हम लोग यहाँ पर आकर के बता रहे हैं, क्योंकि हिम्मत है। तुम्हारे जैसे नल्ले निकम्मे गवार नहीं है, मतलब जो जिसका तो अपना कुछ गट्स ही नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी ज़रा सा भी अपना खुद का ना तो सेंस है, ना लॉजिक है, कुछ भी नहीं। अंध भक्तों की तरफ फालतू का आँख में पट्टी बांध करके अंधे होकर के उसका बेहिसाब उन लोगों का व्लॉग देखते रहते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि उनसे कम से कम कुछ तो मिल जाए। उनके पीछे पागल जैसे रहेंगे तो कम से कम उनके फेस वैल्यू से ही अपना कुछ नाम बना ले, क्योंकि खुद का तो कुछ ना तो फेस वैल्यू है, ना तो खुद का कुछ कमाना, ना धमाना, ना तो खुद का कुछ इज्जत, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। बस फालतू की आ गए, फ़ोन उठा लिया, अरे इसका वीडियो आया चलो ये कमेंट कर लो, इसका वीडियो आया वो कमेंट कर लो। इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है, इसीलिए बस यही सारी चीज़ें करते रहते हैं और फालतू की गंद मचाते रहते हैं। ये लास्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, लिखा है, उसी बेरोज़गार के कर्म से तुम 2-4 रुपये कमा रही हो और तेरे से तो अच्छी है, वो कैसी भी है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? अरे भाई, ना तो मेरे बाप का कुछ जा रहा है और ना ही उस बेरोज़गार की वजह से मैं 2-4 रुपए कमा रही हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो तुम लोग मेरा वीडियो मत देखो ना। इन लोगों को क्या है, वीडियोस भी देखने हैं, जानना भी है कि हमने क्या बोला, क्या कहा उनके बारे में, उनके व्लॉग्स के ऊपर हमने क्या रिव्यू दिया,
उसके बाद आकर के यहाँ पे कमेंट भी करना है। मतलब इतने नीच किस्म के लोग हैं ये लोग। मुझे तो अभी तक लगता था कि इब्राहिम फैमिली सबसे ज़्यादा नीच है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, इसके जो फॉलोअर्स हैं ना वो इससे भी ज़्यादा घटिया और इससे भी ज़्यादा नीच है। क्योंकि इन लोगों की माइंड, इन लोगों का सोचने का स्टैमिना ना वो एकदम ज़मीन से भी नीचे, एकदम ज़मीन से भी नीचे धंस चुका है, इतना नीचे तक जा चुका है। ऐसे ऐसे इंसान, मतलब जिस तरह के ये इब्राहिम फैमिली है, इनके फॉलोअर्स भी उसी तरह के हैं। दोनों एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं, इसीलिए इनके व्यूज़ एकदम मिलियंस में पहुंच जाते हैं। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कहा वो आप लोगों को कितना सही लगा और कितना गलत। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।